हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। RN/SMS यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ अर्बन पजल्स या कश्मीरी अमृत पजल के विषय में आज जानेंगे। तो अर्बन पजल्स के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम पजल्स को समझेंगे, ये क्या होती है। तो पजल्स का मीनिंग होता है माइंड गेम अथवा दिमाग की कसरत। पुराने टाइम में हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे पहेलियां पूछते थे, जैसे दो माँ बेटी चली बाग के बीच, दो दो नींबू तोड़ तोड़ के बैठी बैठी खाएं। तो बताइए कितनी जन थे, यानी कि कितनी लेडीज थी और कितने नींबू तोड़े गए। तो इसमें जब अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं तो पता लगता है कि 3 औरतें थी और कुल 6 नींबू तोड़े गए थे। तो इसी प्रकार की पजल जब हमसे पूछी जाती थी तो हम अपने दिमाग का बहुत बढ़िया उपयोग करते थे और हमारे दिमाग की कसरत होती थी। और कसरत होने के साथ साथ हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें बढ़ोतरी होती है और उसके साथ साथ हमें और अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पजल्स इसी संदर्भ में होती हैं जिससे हमारे माइंड की कसरत हो पाती है। तो पजल्स के विषय में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं अर्बन्स पजल्स। तो अर्बन्स पजल्स समझने से पहले हम एक और पजल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि है केन केन पजल्स। अब केन केन जो शब्द है, केन केन जो शब्द है ये जापानी शब्द है। ये जापानी शब्द है जो कि एक जापानी मैथ टीचर जिसका नाम है त्सुया मियामोटो, ये एक मैथ टीचर हैं। उन्होंने इसको इन्वेंटेड किया है सन 2004 में। अब उन्होंने इन्वेंटेड किया तो किस प्रकार से इन्वेंटेड किया। उन्होंने इसको इन्वेंटेड करने के लिए एक वर्ग लिया, स्क्वायर, और उस स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफरेंट वर्ग में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये जो वर्ग लिया था मैंने और इसको मैंने 4x4 में डिवाइड कर लिया, तो इसको 4x4 ग्रिड बोलते हैं। इसी प्रकार अगर इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं तो इसको 3x3 ग्रिड बोला जाएगा। उस अध्यापक ने इन ग्रिड में, जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो कुछ खानों में तो कुछ संख्याएं लिख रखी हैं और कुछ खाने खाली छोड़ रखे हैं। तो दिमाग की कसरत में यही करना होता है कि जो मैथ की जो संक्रियाएं हैं, जो लॉजिकल है, उनको लगाकर हमें इस पजल को पूरा करना है। फिर बात आती है कि किस प्रकार इसको पूरा किया जाए। तो उसके लिए हमें इसके नियम पता होने चाहिए। तो उसने नियम बनाए, और नियम क्या बनाए कि सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितनी भी लाइनें हैं उन सभी के जो सम है वो बराबर आने चाहिए। उसके साथ साथ जब 3x3 ग्रिड का अगर हम पजल ले रहे हैं तो उसमें हमें जो नंबर्स लेने हैं वो 1 2 3 लेने हैं। और यदि 4x4 ग्रेड का है तो हमें 1 2 3 और 4 लेना है। इसी प्रकार 5x5 ग्रेड में 1 2 3 4 और 5
इससे हमें पजल सोल्व करनी पड़ती है। उसके साथ साथ इसमें हमें ये दिखाना होता है कि हॉरिजॉन्टल भी इन लाइनों का सम वही आना चाहिए और वर्टिकल भी सम वही आना चाहिए। इस प्रकार से जब हम इनमें सही सेट कर देते हैं तो ये पजल कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से ये पजल कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार से ये केन केन पजल कंप्लीट हो पाती है। अब बात करते हैं हम हर्बन्स पजल की। हर्बन्स पजल, हर्बन्स ये जो शब्द है हर्बन्स, ये मुख्यतः 3 शब्द हैं इसमें, हर, बन और एस। हर से मतलब है हर ही, और बन से मतलब है बंदा, बंदा, और एस से समझदार, समझदार। इसका लोकल लैंग्वेज में मीनिंग यही है, हर बंदा समझदार, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्लेयर किया गया। हर बंदा समझदार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में बहुत बड़ी क्षमता होती है, एक पोटेंशियल होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए जो सारे नियम केन केन पजल में हैं वही नियम हर्बन्स पजल्स या कश्मीरी अमृत पजल्स में होते हैं, लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो ग्रिड होते हैं वो 3x3 ग्रिड का है, तो उसमें हमें जो नंबर लेने हैं 1 2 3, इन्हीं नंबर से हमें ये पजल सोल्व करनी पड़ती है। लेकिन इनमें हमें जो नंबर हैं वो दिए जाते हैं कि आप इन नंबरों को लेकर इस पजल को सोल्व कीजिए। जैसे कि 10 20 30 दे रखा है इसमें, इस पजल में 1 2 5 दे रखा है, यानी कि 1 2 5 3 और एंड 5, इनका उपयोग करके हमें इस पजल को सोल्व करना है। इन दोनों प्रकार की पजल्स में ये डिफरेंस है कि इसमें हमें फिक्स नंबर दिए जाते हैं, उन्हीं फिक्स नंबर के आधार पर हमें ये पजल सोल्व करनी पड़ती है। जबकि हर्बन्स पजल या अमृत कश्मीरी अमृत पजल्स में हमें डिजिट दिए जाते हैं 10 20 30, उसके साथ हमें ये पजल सोल्व की जाती है। एक चीज और है इसमें, आप देखते हैं जो केन केन पजल्स है उसमें कुछ डॉटेड लाइन दिखाई गई है और कुछ कंप्लीट ब्लैक लाइन दिखाई है। तो इनको जैसे अब ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा एक बॉक्स जिसमें आउटलाइन ये ब्लैक है और ये बीच में डॉटेड है, तो इसको केज बोला जाता है। और इसी प्रकार इसमें एक केज ये है, एक केज ये वाला है, एक केज ये है, एक केज इसी प्रकार ये है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये चारों तरफ से बंद है और अकेला डिजिट है और इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो इसको बोला जाता है फ्रीबी। इसको फ्रीबी बोलते हैं, यानी कि ये फिक्स डिजिट है, इसको डिजिट को हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी डिजिट को हम चेंज करेंगे, जैसे थोड़ा सा अगर बताया जाए बाद में इसको हम सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तब इसका डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से हमें ये सोल्व करनी है। इसमें भी इसी प्रकार से ये जो सिंगल ग्रुप बोला जाता है, इसमें सिंगल ग्रुप और ये मिक्स्ड ग्रुप बोले जाते हैं, जहां पर यहाँ हमें इनको केज बोला था। इसमें और इसमें हर्बन्स पजल्स और केन केन पजल्स में डिफरेंस होते हैं। बाकी सोल्व करने की प्रक्रिया वही है जो केन केन पजल्स को सोल्व करने की है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो वहां पर केज बोला था, तो इस प्रकार से ये ग्रुप है, इस ग्रुप और इसी प्रकार ये एक ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप और ये अलग से अपना एक सिंगल ग्रुप है। तो इनको हम संक्रिया के आधार पर, जो भी संक्रिया दे रखी है उसके आधार पर इनको सरल करेंगे। तो आप मेरे ख्याल से हर्बन्स पजल्स और केन केन पजल्स और अमृत कश्मीरी अमृत पजल्स के विषय में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इन्हीं पजल्स को सोल्व करके दिखाएंगे। अगर आपको ये सोल्व करनी आती है तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप
सोल्व कीजिए और हम भी इनको सोल्व करके आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए ताकि और भी दोस्त आप इसका लाभ उठा सकें। साथ साथ जिन भी दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और सह हृदय से उनका धन्यवाद। और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। थैंक यू।